क्या टाइम ट्रेवल संभव है? अल्बर्ट आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी। क्या समय में आगे पीछे जाना सच में पॉसिबल है? समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल। और इस पर 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के क्या विचार थे? आइए आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। टाइम ट्रेवल को केंद्र में रखकर अब तक कई मूवीज और टीवी सीरियल्स बन चुकी है, लेकिन क्या सच में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? इंसानों के लिए किसी टाइम मशीन में बैठकर समय में आगे पीछे जाना भले ही असंभव लगता हो, लेकिन टाइम ट्रेवल सच में पॉसिबल है। इसे और आसान भाषा में समझने के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी की मदद लेते हैं। लेकिन एक सेकंड, क्या आपको पता है कि विमानों और सैटेलाइट पर लगी घड़ियां धरती से अलग समय बताती है? इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज टाइम ट्रेवल करती है, हम और आप भी। बस हमारे टाइम ट्रेवल करने की रफ्तार कुछ ऐसी है कि हमें पता ही नहीं चलता। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक हम सभी टाइम में लगभग बराबर स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, जो कि कुछ 1 सेकंड प्रति सेकंड है। अब आप सोचेंगे कि ये 1 सेकंड प्रति सेकंड क्या है, तो इसे भी आगे समझते हैं। बस आप वीडियो को देखते जाइए और लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही मिस्टीरियस और नॉलेजेबल वीडियो आते रहते हैं। अब आप सोचेंगे कि हमें कैसे पता चला कि टाइम ट्रेवल संभव है, तो यह समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब 109 साल पहले। मतलब हमें टाइम ट्रेवल करना पड़ेगा। तो लो, हो गया प्रूफ कि टाइम ट्रेवल संभव है। नहीं, मजाक था। तो चलिए टाइम ट्रेवल करते हैं और चलते हैं 109 साल पहले, जहां अल्बर्ट आइंस्टाइन हमें बता रहे हैं कि समय कैसे काम करता है। तो आइंस्टाइन ने इसे रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का नाम दिया है। आइंस्टाइन के इस सिद्धांत को सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत कहा जाता है, और ये आधुनिक फिजिक्स के आधारभूत सिद्धांतों में से एक है। आइंस्टाइन का सिद्धांत कहता है कि टाइम और स्पेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यह भी कहता है कि ब्रह्मांड की गति की एक सीमा है। ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु प्रकाश की गति से ज्यादा तेज नहीं चल सकती। मतलब यह कि आप जितनी तेजी से ट्रेवल करोगे, टाइम आपके लिए उतना ही धीमा होता जाएगा। वैज्ञानिकों ने तमाम प्रयोगों से इसे साबित भी किया है, जिसमें एक मशहूर प्रयोग भी शामिल है, जो 2 एटॉमिक घड़ियों से जुड़ा हुआ है। एक परमाणु घड़ी को धरती पर रखा गया और दूसरी घड़ी को हवाई जहाज में रखकर उड़ाया गया, उसी दिशा में जिस दिशा में पृथ्वी घूमती है। और जब प्रयोग खत्म होने के बाद वैज्ञानिकों ने दोनों परमाणु घड़ियों के समय की तुलना की, तब पाया कि विमान में सवार होकर तेजी से आगे बढ़ने वाली घड़ी जमीन पर रखी गई घड़ी से थोड़ा पीछे चल रही थी। मतलब विमान में रखी हुई घड़ी ने भले थोड़ा ही सही, लेकिन टाइम ट्रेवल किया है, ऐसा हम कह सकते हैं। असल दुनिया में टाइम ट्रेवल, टाइम मशीन जैसी चीजें केवल किताबों और टीवी फिल्मों में ही होती है, जो कि हम सब ने देखा है। लेकिन टाइम ट्रेवल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को भी प्रभावित करता है। तो अब सवाल उठता है, लेकिन कैसे? तो आप सब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस को तो जानते ही होंगे और इसका इस्तेमाल भी करते होंगे। जैसे कैब बुलाने से लेकर फोन की लोकेशन शेयर करने के लिए, इन सब में जीपीएस का ही इस्तेमाल होता है। और नासा भी जीपीएस का हाई एक्यूरेसी वाला वर्जन इस्तेमाल करती है, जिसकी मदद से अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट को ट्रैक करने का काम किया जाता है। आपको शायद ही पता होगा कि जीपीएस असल में टाइम ट्रेवल कैलकुलेशन पर आधारित होता है। जीपीएस सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर बड़ी तेजी से चक्कर लगाते हैं। इस वजह से जीपीएस सैटेलाइट की घड़ियां थोड़ा धीमे हो जाती है। यह अंतर सेकंड के बेहद ही छोटे हिस्से का ही होता है। हालांकि सैटेलाइट पृथ्वी की सतह से लगभग 2200 किलोमीटर ऊपर ही परिक्रमा कर रहे हैं। यह जीपीएस सैटेलाइट की घड़ियों की गति को 1 सेकंड के छोटे से अंश से बढ़ा देते हैं। दोनों को मिलाने पर जीपीएस सैटेलाइट की घड़ियां 1 सेकंड प्रति सेकंड से थोड़ी अधिक गति से समय का अनुभव करती है। वैज्ञानिक मैथ्स की मदद से इन अंतरों को ठीक किया जा चुका है। अगर ऐसा न किया जाए तो बड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अगर इन अंतरों को ठीक ना किया जाए तो जीपीएस सैटेलाइट पॉसिबल ही नहीं। और अगर जीपीएस सैटेलाइट नहीं तो अपनी और दूसरों की सही पोजीशन बताना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता। दोस्तों, ऐसे ही नॉलेजेबल और मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फिर मिलते हैं एक और नए और अनोखे वीडियो के साथ।